क्या बात है गौरी, वाह वाह वाह, बहुत खूब नाचने लगी है तू। देखिए आप ये ना कीजिए, गोली चल जाएगी, किसी को लग जाएगी यहाँ पर। अरे क्या नाटू तक हमारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। चाचा आप बैठ जाइए। चाचा बैठ जाए? कैसे बैठ जाए? चाचा मगर हम कर भी क्या सकते हैं? अपनी छोटी सी जीत पर नाटू गरूर दिखा रहा है, हमें इस गुरूर को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन चाचा हमें उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हवेली में आए दिन नई मुसीबतें आ रही हैं, हमें पहले इन मुसीबतों को दूर करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं चाचा, वो दिन एक बार फिर से आएगा जब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने नजर उठा के बात करने की। पता नहीं वो दिन कब आएगा। चाचा वो दिन जरूर आएगा और वो मैं लेकर आऊंगा। जो ख्वाब मैंने देखा है ना, मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। अरे वाह नन्हे, तू तो बड़े समझदारी की बात करने लगा है। नन्हे शायद ठीक कहता है छोटे, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। मजली बहू रानी, वो सुनार आया है आपसे मिलने के लिए। सुनार? जी। मैंने तो नहीं बुलाया उसे। नहीं, वो कह रहा था कि वो ऐसे ही आपसे मिलने आ गया। आपने बहुत दिन से उसे बुलवाया नहीं है ना, शायद आपको कोई नए जेवरात बनवाने होंगे। नहीं तो कह दे उसे कुछ नहीं बनवाना है मुझे। क्या? कुछ नहीं बनवाना मुझे, जा कह दे उसे। आखिर इसमें मजली बहू का क्या कसूर है? आज हम इतने कमजोर और बेबस हो गए हैं कि मजली की कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। सरकार, आज या तो हवेली में खड़ी बाबू रहेंगे या फिर मैं। क्या हुआ विदु सरकार? अरे दिन ब दिन उनका दिमाग खराब होता जा रहा है। कभी मुझे चोर कहते हैं, कभी बेईमान। हवेली को लेकर अजीब अजीब बातें करते रहते हैं बाहर में। अरे अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। आज ठीक है, हवेली का समय खराब चल रहा है, कम से कम घड़ियों का समय तो ठीक कर सकते हैं, मगर नहीं, वो भी नहीं। सरकार आप कुछ कीजिए, वरना मैं तो चला। बाबू, हाँ, ये क्या आप लोगों से कहते फिर रहे हैं? क्या नाप शनाप बक रहे हैं? हमने आपका आदर किया, मान किया, हमेशा आपको बड़ों की तरह चाहा, पूजा, और आप ये सब बात कर रहे हैं। आपने हमेशा हमारे बारे में कहा, हमने आपको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप हवेली के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारा सर एकदम कर्ज में डूबा हुआ है, कोयले की खान की जगह कोयले की जगह पत्थर निकल रहे हैं, और तब आप हवेली के खिलाफ अनाप शनाप बात कर रहे हैं। छी, आपको ये शोभा नहीं देती। तुम्हारा समय खराब आ गया तो मैं क्या कर सकता? तुम तो सब कुछ जानते थे। हम जानते थे। हाँ, क्यों नहीं रोका? हम रोक सकते थे। हाँ, रुकना चाहिए। क्यों नहीं रोका? सब कुछ जानते थे। ये सब कुछ जिम्मेदार तुम हो। इस सब के जिम्मेदार हम? हाँ, तुम हो। इस सब के जिम्मेदार हम हैं। हाँ, है। इस सब के जिम्मेदार हम हैं। हाँ, है। घर की बहू शराब पीने लगी, उसके जिम्मेदार हम हैं। सुखचर की जमीन बिक गई, हम कुछ नहीं कर सके, उसके जिम्मेदार हम हैं। छोटे को कमर में रस्सी डाल के पुलिस ले गई, हम कुछ नहीं कर सके, खड़े देखते रहे, उसके जिम्मेदार हम हैं। है।
छोटा बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, पता नहीं वो जिएगा कि मरेगा, उसके जिम्मेदार हम हैं। नहीं, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। घड़ी बाबू के जिम्मेदार हम नहीं हैं। तुम मुझे मारा, घड़ी बाबू के पर हाथ उठाया। हम जिम्मेदार नहीं हैं घड़ी बाबू, हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमने जो सोचा, जो ठीक समझा वो किया। नहीं, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। नहीं, हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। नहीं, नहीं देखना चाहते आपका मुंह। तुम लोग क्या देखता, चले जाओ, चले जाओ। गया सरकार, गजब हो गया। क्या हुआ? घड़ी बाबू ने मिट्टी का तेल घड़ियों पर और अपने ऊपर डालकर आग लगा ली। क्या बकवास कर रही है? हाँ, घड़ी बाबू ने अपने बदन में आग लगा लिया। कैसे? आग बुझी? जी, पानी डाल डालकर आग तो बुझा दी है सरकार, लेकिन घड़ी बाबू जलकर एकदम राख हो गए। हे भगवान, इस हवेली में क्या हो रहा है? छोड़ो इन सब बातों को, मेरे साथ चलो जल्दी। छोटी माँ। ठीक है, तू जा, हम आते हैं। लगता है मुसीबतों ने इस हवेली पे डेरा डाल दिया है। क्या बात है नन्हे? चाचा, मैं मिलने आया था आपसे, मगर आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूं? जब शरीर साथ देना छोड़ देता है तब मन की आंखें खुलने लगती हैं। बाहर क्या बारिश होने वाली है? बारिश? नहीं तो क्यों? लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तूफान तो आ चुका है चाचा, और मैं वही बताने के लिए आया हूं। क्या बात है रे? चाचा, घड़ी बाबू ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। पता चला रे, अब तो पुलिस आएगी और कहीं उन्हें पता चला कि मछली बाबू ने। नहीं चाचा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैंने लोचन से कहा है सबको इकट्ठा करने के लिए। वो सब लोग ये कहेंगे कि घड़ी बाबू बूढ़े हो चुके थे, उनकी दिमागी ताकत खत्म हो गई थी, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली।
मंजले चाचा पे मैं आंच नहीं आने दूंगा चाचा। चल नन्हे, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं चाचा, आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी चीज की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप अपना ध्यान दीजिए बस। इमारत की नींव की खुदाई हो चुकी है सर। यहाँ का काम भी हो चुका है। अब मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में यह काम खत्म हो जाएगा। कल हमें सीमेंट, गिट्टी और बालू की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो ठेकेदार से मंगवा दें। उसकी आप चिंता ना करें, वो मैं संभाल लूँगा। कल शाम की ट्रेन से आपको इलाहाबाद जाना है। क्या? कल ही? क्यों? आपकी तैयारी तो पूरी है ना? जी हाँ, तैयारी तो पूरी हो चुकी है। चाह रहा था सर जाने से पहले एक बार सुविनय बाबू से मिल लूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूर मिल लीजिएगा। अच्छा ये लीजिए, इसमें कुछ रुपए हैं जेब खर्च और टिकट के लिए। और हाँ, इसमें लिफाफे में पता भी लिखा हुआ है जहाँ आपको जाके रहना है। वहाँ आपकी पूरी व्यवस्था की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वहाँ पे काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लें। क्यों? ठीक है? जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं चलता हूँ सर, समय कम है और काम ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, अब आप जाइए। नमस्ते। तुम लोग जानते हो कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ सिर्फ दुख और परेशानियां लाता है। अब तुम लोगों से मैं क्या कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नन्हे बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत करें। हमने इस हवेली में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आप देखिएगा, ये बुरा समय भी निकल जाएगा। जी। घड़ी बाबू के साथ जो भी हुआ है वो एक आत्महत्या का मामला है। हो सकता है कि पुलिस इस बारे में तुम लोगों से पूछताछ करे। तुम में से ये कोई भी नहीं कहेगा कि मंजले चाचा ने उन्हें इतना मारा था और उसके बाद उन्होंने आग लगाई थी, बल्कि तुम में से हर एक ये कहेगा कि वो अपनी दिमागी ताकत खो चुके थे। पागल जैसी हरकतें करते थे वो, और उन्होंने खुद अपने आप को आग लगाई है। बंसी, मैं कुछ कह रहा हूं, सुन रहे हो तुम? बंसी! सरकार, हम लोगों ने तो आपका नमक खाया। हम आपके साथ नमक हरामी कभी नहीं करेंगे। आप जैसा कह रहे हैं सरकार, हम वैसे ही करें। शाबाश, जाओ अब, जाओ। और हाँ, बाकी सब नौकरों को अच्छी तरह से समझा देना, पुलिस कभी भी आ सकती है पूछताछ के लिए। समझ गए? जबा बेटी। हाँ पिताजी। काफी दिनों से भूतनाथ बाबू नहीं आए। आए थे पिताजी। हाँ? 2-3 दिन पहले। आप सो रहे थे। अरे ये लो, कमाल है भूतनाथ बाबू, अभी आपका नाम लिया और आप हाजिर। अरे ये देखो भाई, आप तो बिल्कुल विलायती लग रहे हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अरे तबीयत भूतनाथ, बुढ़ापे का शरीर है। चलता तो है नहीं, चलाना पड़ता है। तुम्हारा नया काम कैसा चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। मुझे कल इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद? हाँ, वो रूपचंद जी कह रहे थे कि मुझे अब वहीं का काम संभालना होगा। अगर मना कर देता तो शायद ये इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली जाती। हाँ। पिताजी, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। भूतनाथ, बैठो बैठो।
इलाहाबाद। अच्छा है भाई, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम सदा सफल रहो, कामयाब रहो। तुम जबा की शादी पर तो आओगे ना, या नहीं? तुम्हें आना होगा भूतनाथ। मैं तुम्हें पहले से खत लिख दूंगा, बस जाते वक्त अपना नया पता जबा के पास जरूर छोड़ते जाना। जी, मैं चलूं? कल मुझे जाना है, इसलिए आज ही चला है आप लोगों से मिलने। कल समय मिले ना मिले। सोनी बाबू, अपना ख्याल रखना। हमेशा कामयाब रहो। सोना बाबू, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिएगा। जरूरत पड़े तो मुझे खबर भेज दीजिए, मैं कहीं भी रहूं आ जाऊंगा। जीते रहो। चलता हूँ, जबा से भी मिल लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। तुम वहां से अचानक चली क्यों आई? हाँ, क्या बात है जबा? तुम खामोश क्यों हो? बात नहीं करोगी? क्या बात करो? अगर बोलूं कि मत जाओ, नहीं जाओगे? नहीं ना? तो फिर जाओ। पूछते क्यों हो? जाओ कि नहीं जाओ? लेकिन मैंने ऐसे पूछा ही नहीं। हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछोगे? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? पहले था मालिक और नौकर का, अब तो वो भी नहीं रहा। जब जाने से पहले तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। तो उन लोगों को होता है जो दूसरों के दुख को समझते हैं। दूसरों के दुख को समझते? मैं समझा नहीं। और समझोगे भी नहीं। अगर अब तक नहीं समझे तो जिंदगी गुजर जाएगी, तुम नहीं समझोगे। और हाँ, तुम पिताजी से कह रहे थे ना, मेरी शादी में आने की कोशिश करोगे? बेकार की कोशिश मत करो भूतनाथ, फालतू में पैसे बर्बाद होंगे, वक्त भी बर्बाद हो जाएगा। और अगर नौकरी चली गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है मेरी बात का तुम बुरा मान गई। ये इलाहाबाद का पता है। मेरी भगवान से हमेशा प्रार्थना रहेगी कि तुम जहां भी रहो खुश रहो।